Hello dear friends, welcome to the science class of 3rd grade. I, Anjali Rana, coming to be vigilant and bear in mind at all time the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So, today we will continue chapter number 5, that is our body, and you already know we have completed up to the nervous system. Today we will continue from the circulatory system. Keep your hand towards the left side of your chest. Do you feel your heartbeat? आप अपने लेफ्ट साइड पे, चेस्ट पे, लेफ्ट साइड पे अपने हाथ रख के देखो, आपको अपनी हार्ट बीट फील होती है. ऑल आवर बॉडी ऑर्गन्स नीड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू फंक्शन प्रॉपरली. हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन रिच ब्लड की. ब्लड चाहिए होता है हमारी बॉडी को, बॉडी के ऑर्गन्स को, जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का चाहिए होता है. किसके लिए? टू फंक्शन प्रॉपरली, अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए. द हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी थ्रू टीनी ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स. द हार्ट पंप्स ब्लड. हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को. किसमें? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी में हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को. और वो किसके थ्रू जाता है? टीनी ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स होती हैं, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, उनके थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या है? हार्ट पंप करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में वो उसको सेंड करता है. ठीक है. दीज ब्लड वेसल्स carry blood which is rich in nutrients obtained from the food we eat and the oxygen that we breathe in. जो वो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करते हैं? ब्लड को कैरी करते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स होता है. ठीक है. और कहाँ से मिलता है वो ब्लड? कहाँ से बनता है? जो हम फूड खाते हैं. ठीक है. जो भी हम खाते हैं उसमें से वो क्या है? जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं, ब्लड को लेती हैं. कहाँ से? जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसी से वो ब्लड लेती हैं, और ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं. ठीक है. द ब्लड वेसल्स ऑल्सो ब्रिंग द ब्लड वेसल्स ऑल्सो ब्रिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट. फिर ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? हार्ट को ब्लड वापस करती हैं. ठीक है. द ब्लड टेक्स अवे waste products from the different organs and take them to the excretory system so that our body gets rid of them. फिर क्या होता है? जो ब्लड है वो वेस्ट प्रोडक्ट को, जो भी जो गंदा होता है ब्लड के उसमें, तो वो उससे बाहर निकाल देती हैं. किसमें से? जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. डिफरेंट ऑर्गन्स में से हमारे ब्लड क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं और उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में उनको भेज देते हैं. ठीक है. किसके लिए? कि जो हमारी बॉडी है वो उससे बच सके, मीन्स उसके बचाव से उसमें से निकाल के वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में डाल देते हैं. द हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बनता है? हार्ट से, ब्लड से एंड ब्लड वेसल से. ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ द एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? आवर बॉडी जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट. दिस वेस्ट नीड टू बी थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी एज इट कैन क्रिएट टॉक्सिन्स. द वेस्ट इज थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट जनरेट करती है. हमारी बॉडी में क्या है? अलग अलग तरह के वेस्ट होते हैं, जिसको क्या होता है? दिस वेस्ट नीड टू बी थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी.
ठीक है, उस वेस्ट को हमें बाहर निकालना होता है अपनी बॉडी में से। हमारी बॉडी में ये तो है नहीं कि सारा सब कुछ प्योरिटी से है ना, सब कुछ प्योरीफाई हुआ है, नो। हमारी बॉडी में जो भी कुछ जाता है उसमें से जो भी वेस्ट होता है उसको हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बाहर निकालती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन टॉयलेट के थ्रू, स्वेटिंग पसीने के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं सांस के थ्रू, है ना। तो नोज़ के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये क्या है, इनकी फॉर्म में ये तीनों चीज़ें क्या है, वेस्ट हैं, है ना। तो इनको हमें हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है। ये क्या कर देती है, हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बना देती है। अदरवाइज़ अगर बाहर ना निकले, बाई चांस क्या होता है कि कई लोगों को पसीना नहीं आता, कम आता है, तो ये अंदर उसके टॉक्सिन्स बना देते हैं। यूरिन कम आता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो हम निकाल ही लेते हैं सारे, बाकी यूरिन और स्वेटिंग अगर ना हो ज़्यादा तो उससे क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सो उनको हमें निकालना ज़रूरी होता है। वी हैव टू टेकन आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, वी हैव 2 किडनीज, हमारी 2 किडनीज होती हैं। दे क्लीन द ब्लड एंड मेक यूरिन। ये क्या, किडनी का क्या काम होता है, हमारे ब्लड को क्लीन करना, साफ करना। ब्लड भी क्या है, प्यूरिफाई नहीं होता, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं हमारे ब्लड में भी। तो किडनी का क्या वर्क होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना और उसको और मेक यूरिन, यूरिन बनाना, टॉयलेट बनाना। द यूरेटर्स कैरी द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। जो यूरेटर्स होता है, ये यूरेटर्स हैं लाइक पाइप, ठीक है। द यूरेटर कैरी द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। किडनी में जब ये यूरिन बनाती हैं, क्या करती हैं ये किडनी, ब्लड को क्लीन करती हैं और यूरिन बनाती हैं। तो यूरेटर का क्या काम होता है, किडनी से यूरिन को सप्लाई करना कहाँ तक, ब्लैडर तक, ठीक है। दिस यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर बिफोर बीइंग पास्ड आउट। पहले क्या करते हैं, इसमें से यूरेटर ने क्या किया, किडनी में से यूरिन को इसके अंदर इकट्ठा किया, पहले यहाँ पर ब्लैडर में स्टोर होता है, उसके बाद ही ये पास आउट होता है। ओके, द स्वेट इज रिमूव्ड थ्रू द स्किन। स्वेटिंग क्या होती है, पसीना किसके थ्रू बाहर निकलता है, स्किन के थ्रू। हमारी पूरी बॉडी में स्किन पर क्या होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। वाइल लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। और जो लंग्स हैं वो किसको रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ पर हमें 3 टाइप ऑफ वेस्ट बताए थे ना बॉडी के। यूरिन बताया था किसके थ्रू बाहर निकलता है, यूरेथ्रा, दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है। वो कौन निकालता है, किडनी के थ्रू यूरेटर से पास आउट होते हुए वो ब्लैडर से बाहर निकलता है ना। स्वेटिंग क्या है, स्किन से बाहर निकलती है, पसीना है जो। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है वो हमारी किससे निकलता है, लंग्स के थ्रू। ड्यूरिंग समर्स लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी गेट्स लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। गर्मियों में क्या होता है, हमारी बॉडी में से पानी बाहर निकलता है स्वेटिंग के थ्रू, है ना। पानी ही पीते हैं हम, पानी पीने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम पसीना आएगा गर्मियों में, वो हमारा वाटर है वो बाहर निकलता रहता है। देयरफॉर वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पसीने के थ्रू हमारा पानी वैसे ही बाहर आ जाएगा ज़्यादा, तो हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। सो वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग बेबीज़। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, हेल्प करता है बेबी प्रोड्यूस करने में, बेबी बनाने के लिए। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज़ फ्रॉम पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन क्या है, पेरेंट्स से बेबी बनाना, है ना। एक प्रोसेस है जो प्रोड्यूस करता है बेबीज़ को, कहाँ से, फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स से ही बेबी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई वन डे एंड इफ दे डू नॉट हैव reproduce there would be no more of their kind left on the earth. This can result in extinction of that organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एक न एक दिन उन्हें मर जाना है।
कोई भी लिविंग है लाइक ह्यूमन बीइंग्स है, एक दिन सबने क्या है मर जाना है, डाई हो जाना है। तो अगर वो उनकी रिप्रोडक्शन ना हो तो उनकी सेम काइंड क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, है ना। जैसे वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ओके, एंड वी हैव चिल्ड्रन। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे बच्चे हैं, तो आगे से आगे क्या है, जो बेबी होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर आगे उनकी शादी हो जाती है ना, फिर आगे उनके बेबीज़ हो जाते हैं मैरिज से बाद, है ना। तो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स लगा लो, अगर उनके बेबी ना हो तो उनकी लाइफ वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी, उनके जैसे कोई और आगे बेबीज़ नहीं होंगे, आगे उनकी जो लाइफ है वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है ना। तो उससे क्या होगा, उनकी जो ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वहीं ख़त्म होने के बाद उनकी कोई रिप्रोडक्शन नहीं होती, आगे उनकी लाइफ नहीं चलती, तो एक एक्सटिंक्शन हो जाती है। मीन्स आगे उनकी स्पीसीज़ ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन लाइक बेबीज़, है ना, कि बेबीज़ होंगे तभी उनकी लाइफ आगे से आगे चलती रहेगी, अदरवाइज़ इनके बेबी नहीं होते तो उनकी वहीं की वहीं लाइफ ख़त्म हो जाती है ना। तो योर चैप्टर इज़ completed. Listen carefully. Thank you and have a nice day.